Assalamualaikum. This is Unit 2.2, and in this unit we will discuss how we can create a class and object. जैसे कि previous unit में we have discussed that class क्या होती है और object क्या होता है, ठीक है. Class is an template, whereas or we can say that class is a design or structure of your object, whereas object itself is a real world entity, or we can say that implementation of your class, instance of the class. Class has methods and data in the same way object has properties and the behavior. So before creating a class, firstly we will understand how we can design a class. जैसे कि we know कोई भी बिल्डिंग से पहले, ठीक है, अगर लेट सपोज अगर आप कोई प्लाजा कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले प्लाजा का क्या क्रिएट होता है, एक मैप क्रिएट होता है, ठीक है. आप एक प्रोटोटाइप क्रिएट होता है, एक मॉडल क्रिएट होता है, उस प्रोटोटाइप उस मॉडल को देखते हुए कंस्ट्रक्शन होती है. और वो मॉडल और प्रोटोटाइप क्यों बनता है, ताकि जितने भी हम कह सकते हैं अर्ली एरर्स हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है. जो एरर्स हैं हम उनको अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई कर सकें और उनको रिजॉल्व कर सकें, ताकि हमारी एफर्ट्स, हमारा टाइम क्या हो सके, बच जाए. तो इसी तरीके से जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले भी हमारा एक प्रोसेस यूज़ हो रहा होता है, दैट इज़ SDLC, Software Development Life Cycle, ठीक है. दिस इज द प्रोसेस टू क्रिएट योर सॉफ्टवेयर, जिसमें हम डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते कि मैं डायरेक्टली बोलूँ कि मुझे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना और डायरेक्टली मैं कंप्यूटर खोल के बैठ गई और मैंने स्कूल का कोड लिखना स्टार्ट कर दिया. ऐसा नहीं होता. तो सबसे पहला स्टेप क्या आ जाता है हमारे पास, प्लानिंग का आ जाता है, जिसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं एंड सो ऑन, ठीक है. फिर देन हमारे पास डिजाइन एंड एनालिसिस, ठीक है, जिसमें हमारे पास हम ये देखते हैं कि हम अपने कोड को किस तरीके से, हम अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी जो भी आपकी फंक्शंस हैं उनको किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या उसके प्रॉस और कॉन्स हैं, ठीक है. आफ्टर दैट डिज़ाइनिंग हम क्या कर रहे होते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, ठीक है. इम्प्लीमेंटेशन है एंड देन फिर हम कह सकते हैं कि आप इसको टेस्टिंग फेज है कि हमारा प्रॉपरली हमारी इम्प्लीमेंटेशन हो या नहीं हो, हम उसके बग्स आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं. फिर हम कह सकते हैं रिलीज और मेंटेनेंस, ठीक है. तो आपका प्रोडक्ट रिलीज होता है जिसमें एंड मेंटेनेंस, ठीक है. दिस इज द मेन थिंग, मेन स्टेप्स जो हमारे एक कोई सॉफ्टवेयर वर्ल्ड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए यूज़ हो रहा होता है. इसी तरीके से हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोडक्ट उठा रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, तो उसमें डायरेक्टली हम क्लास क्रिएट करना स्टार्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम कोड से स्टार्ट नहीं करेंगे. हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द डिज़ाइन फेज, कि हम अपनी क्लास को क्या करेंगे, सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे. आफ्टर दैट डिजाइनिंग हम उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे. तो उस डिजाइन फेज को यूज करने के लिए हमारे पास कौन सी डायग्राम्स मौजूद है, हमारे पास UML क्लास डायग्राम्स मौजूद हैं, ठीक है. UML क्लास डायग्राम, ठीक है. UML is for Unified Modeling Language, is a main category जिसमें मल्टीपल डायग्राम्स हैं. हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को यूज कर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी डायग्राम्स यूज करते हैं, अपने क्लास डायग्राम्स यूज करते हैं. तो लेट सपोज अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी क्लास की, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे पर्सन की क्लास बनानी है, या मुझे सर्किल की क्लास बनानी है, या फिर मुझे स्टूडेंट की क्लास बनाना है, तो बेसिकली मुझे सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, उसकी क्लास डायग्राम बनाना. मतलब हम उस क्लास डायग्राम
क्यों बना रहे हैं? ताकि हम उसकी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर सकें, ताकि हम उसके मेथड्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो सो वी हैव अ क्लास लाइक क्लास डायग्राम, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से अपनी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करें कि एक सर्कल है तो सर्कल इज अ क्लास नेम, ठीक है, और रेडियस इज अ प्रॉपर्टीज एंड दीज आर द मेथड्स, गेट एरिया, पैरामीटर एंड सेट रेडियस इज अ मेथड्स, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, एक क्लास हो गई। तो इसी तरीके से ये हमारी प्रॉपर क्लास डायग्राम का स्ट्रक्चर है, जिसमें हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करते हैं, जिसमें फर्स्ट बॉक्स किसको रेफर कर रहा होता है, क्लास नेम को रेफर कर रहा होता है। इसी तरीके से जो हमारा सेकंड बॉक्स है वो किसको रेफर कर रहा होता है, आपकी प्रॉपर्टीज को या फिर डेटा फील्ड को। तो बेसिकली हमने क्या कहा था, सर्कल की क्या प्रॉपर्टीज है, एक रेडियस प्रॉपर्टीज है। तो रेडियस किस डेटा टाइप का हो सकता है, तो रेडियस यहाँ पे हमारे पास किस डेटा टाइप का लिखा हुआ है, डबल डेटा टाइप। तो बेसिकली क्लास डायग्राम के अंदर हम प्रॉपर्टी नेम और वो किस डेटा टाइप का है वो भी हम मेंशन करते हैं। यहाँ पे नोटेशन हमारे पास कौन सी यूज हो रही है, कॉलन यूज हो रही है, ठीक है। कॉलन इज अ नोटेशन जो हम यूज करेंगे इन आवर क्लास डायग्राम, ठीक है। तो ये चीजें भी रहने देते हैं कि सर्कल क्या है, जब हम नेक्स्ट यूनिट देखेंगे तो हम बात करेंगे, ठीक है। गेट एरिया इज द मेथड, ठीक है। गेट एरिया मेथड वही चीज है जो आप सी के अंदर फंक्शंस बनाते थे। तो गेट एरिया इज अ मेथड बोले आप इसको, फंक्शन बोले। इसकी रिटर्न टाइप क्या है आपके पास, डबल है। इसी तरीके से गेट पैरामीटर इज अ मेथड जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, डबल है। सेट रेडियस इज अ मेथड जो क्या चीज एक्सेप्ट कर रहा है, जिसके पास एक पैरामीटर मौजूद है, दैट इज न्यू रेडियस, और न्यू रेडियस की डेटा टाइप क्या है, डबल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेट रेडियस मेथड एक डबल टाइप का पैरामीटर यूज कर रहा है और जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। तो बेसिकली क्लास डायग्राम आपकी क्लास का डिजाइन है, ठीक है, जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो अगर लेट सपोज हम बात कर रहे हैं अपनी कोई क्लास की, ठीक है, जैसे लेट सपोज हमने बात करी कि हम पर्सन की अगर अगर हम क्लास बनाएंगे तो पर्सन की क्लास क्या होगी, कि लेट सपोज दिस इज आवर क्लास, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक है वो क्लास नेम का ब्लॉक है, जो हमारा सेकंड ब्लॉक है वो किसका ब्लॉक था, हमारी प्रॉपर्टीज का ब्लॉक था। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने पर्सन क्लास की, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी पर्सन क्लास का नाम मेंशन कर दिया। इसी तरीके से पर्सन की प्रॉपर्टीज थी, तो हमने नेम इज द प्रॉपर्टी, और किस डेटा टाइप का हो सकती है वो, नेम हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप का हो सकता है। इसी तरीके से वेट था, ठीक है। तो वेट कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी टाइप का हो सकता है, डबल टाइप का हो सकता है, ठीक है। और हमारे पास जेंडर था, तो जेंडर कैन बी ऑफ स्ट्रिंग डेटेड है। तो बेसिकली ये हमारी क्या हो गई, हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। और हमने कहा था उसके मेथड्स है, तो मेथड्स क्या थे, स्लीप मेथड, ठीक है, कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, रिटर्न टाइप क्या हो सकती है उसकी, वॉइड हो सकती है। इसी तरीके से ईट था, ईट मेथड था, अगेन उसकी रिटर्न टाइप क्या हो सकती है, वॉइड हो सकती है। और प्ले मेथड था और उसकी रिटर्न टाइप क्या हो सकती है, वॉइड हो सकती है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपके पास कौन से मेथड्स हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर डिजाइन, बेसिकली आप किस चीज का डिजाइन कर रहे हैं। हम पर्सन का कर रहे थे तो पर्सन के हमने बिहेवियर्स लिख दिए, मेथड्स लिख दिए, ठीक है, और हमने उसके क्या लिख दिए, प्रॉपर्टीज लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज मेंशन किए, जरूरी नहीं है 3 ही प्रॉपर्टीज हो, ठीक है, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, इट कैन बी मल्टीपल, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आप कितनी प्रॉपर्टीज को, कितने डेटा को कंसिडर करना चाहते हैं इन योर प्रोग्राम। जैसे अगर स्कूल मैनेजमेंट की बात हो रही है तो स्कूल मैनेजमेंट के अंदर एक स्टूडेंट का नाम, एज, कौन सी क्लास के अंदर है, ये चीजें मैटर करती है, ना कि उसके दादा का नाम क्या है, ना उसकी दादी का नाम क्या है। तो जो चीजें कंसिडर की जाती हैं, जो चीजें डेटा आप यूज करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो हम उन प्रॉपर्टीज को कंसिडर करके अपनी क्लास डिजाइन करेंगे। तो दिस इज
आवर पर्सन क्लास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लास डायग्राम बना ली। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको क्रिएट करना, ठीक है, मतलब उसका क्या करना है, कोड करना है। तो हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा कि हम अपनी क्लास को क्या करें, इम्प्लीमेंट करें। तो अब हमें अपनी पर्सन क्लास डिजाइन करनी है, ठीक है। आप लोग सर्किल क्लास को ट्राई करिएगा, ठीक है, स्लाइड्स में कोड मौजूद है, उसको देखते हुए मैं आपके पास कौन सी क्लास को यूज कर रही हूँ, पर्सन क्लास को यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, पर्सन क्लास को डिजाइन करना। तो पहले हम चले जाते हैं अपने इक्लिप्स पे, ठीक है, ताकि हम अपनी क्लास को डिजाइन कर सकें, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, अपना प्रोजेक्ट बनाना। जावा का हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं। हमने डेमो प्रोजेक्ट 2 का नाम रखा है इसको। JRE हमारा 1.8 है। डिफॉल्ट लोकेशन यूज कर रही हूँ जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट यूज होगा। फिनिश कर दिया, ठीक है। हमारा डेमो प्रोजेक्ट 2 के नाम से हमारी वर्क स्पेस में, हमारे पैकेज एक्सप्लोरर में हमारा प्रोजेक्ट नजर आ गया। SRC इज जो सोर्स फोल्डर जहाँ पे आपकी जावा की फाइल्स सेव होती हैं, ठीक है। तो इसमें हम जाके क्या क्रिएट करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है। और हमारी क्लास का नाम क्या है, पर्सन, ठीक है। मेक श्योर जो आपकी क्लास का नाम है वही आप क्लास का नाम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्लास का नाम हमारा पर्सन था, ठीक है। हमारी क्लास का नाम पर्सन था, तभी हमने वहां पे क्या चीज क्रिएट की है, अपनी क्लास का नाम पर्सन यूज किया है, ठीक है। तो हमारी क्लास का नाम पर्सन। अगर आप पैकेज का कोई नेम देना चाहते हैं तो पैकेज का नेम जरूर देते हैं। हमने क्या नाम देते हैं, पैकेज 1, ठीक है, एंड देन फिनिश। अब हमने नेक्स्ट काम किया था, हमारे हमने पर्सन की हमने क्लास क्रिएट कर ली, ठीक है। और यहाँ पे हमने फर्स्ट थिंग हमें क्या चीज क्रिएट करनी है, प्रॉपर्टीज बोले या फिर आप उसको डाटा डेटा फील्ड्स बोलें, ठीक है, ठीक है। प्रॉपर्टीज और या फिर डेटा फील्ड। तो पहली चीज आप क्लास में क्या बनाते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज बनाते हैं और डेटा फील्ड्स बनाते हैं। तो हमारी पर्सन की हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज थी, नेम, ठीक है। हमने क्या डेटा टाइप रखी थी, उसकी नेम स्ट्रिंग रखा था, ठीक है। और हमारी वेट था, तो वेट हमारे पास डबल टाइप का है, डबल टाइप का हमारे पास वेट है, ठीक है। और हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का, सॉरी, जेंडर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमें क्या बनाने हैं, मेथड्स बनाने, ठीक है। मेथड्स बोलें या फिर आप उसको बिहेवियर्स बोलें, ठीक है, और या फिर आप इसको एक्शंस बोलें, एक ही बात है, ठीक है। तो हमारे पास कितने मेथड्स थे, 3 मेथड्स थे। स्लीप का मेथड था, हमारे पास ईट का मेथड था और हमारे पास प्ले का मेथड था। तो हमारे पास सबसे पहले मेथड में हम क्या चीज बनाते हैं, हमारी रिटर्न टाइप। हमने यहाँ पे वॉइड सेट की थी, हमने अपनी रिटर्न टाइप क्या सेट की है, वॉइड सेट की है। हमारे पास हमारे स्लीप की रिटर्न टाइप भी वॉइड है, ईट की भी वॉइड है और प्ले की भी वॉइड है, ठीक है। तो हमारी तीनों की हमारे पास रिटर्न टाइप क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्लीप मेथड बना दिया एंड देन मेथड की बॉडी। अभी यहाँ पे मैं एज सच कुछ नहीं लिख रही, सिस्टम डॉट आउट इज फॉर योर आउटपुट। यहाँ पे हमारे पास हमने तीनों मेथड्स क्रिएट कर लिए हैं, स्लीप क्रिएट कर लिया है, ईट क्रिएट कर लिया और प्ले क्रिएट कर लिया। तो ये हमारी क्या बन गई, क्लास बन गई। हमने बार बार बात की थी, क्लास इज अ टेम्पलेट और वी कैन से दैट ब्लूप्रिंट, ठीक है, जिसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। क्लास इज जस्ट अ डिजाइन, ठीक है। जब तक आप इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हमारी इस कोड की एग्जिस्टेंस नहीं है। हमारे कंपाइलर्स हमारी मेमोरी को नहीं पता कि यहाँ पे कोई पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। पर्सन की मेमोरी कब रिजर्व होगी, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इट्स मेक श्योर
कि आप क्लास इटसेल्फ कुछ नहीं है उस वक्त तक जब तक आप ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करें। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारे पास कौन सा कीवर्ड यूज होगा, हमारे पास कौन सा कीवर्ड यूज होगा, न्यू कीवर्ड। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, अपनी क्लास का नाम और न्यू कीवर्ड। ठीक है, न्यू कीवर्ड एंड योर क्लास है। अगर मुझे पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मैं न्यू कीवर्ड एंड पर्सन और उस राउंड ब्रैकेट। तो पर्सन जो हम न्यू कीवर्ड के बाद यूज करते हैं वो हमारे क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ठीक है, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट। कि अगर हम जब भी आप क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको क्या करना है, क्लास का नाम, हमें पर्सन का बनाना होगा तो मैं पर्सन का क्लास नेम यूज करूंगी। मुझे सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो मैं क्लास का नाम क्या यूज करूंगी, सर्कल यूज करूंगी। तो इट डिपेंड्स कि आप किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम कोई भी हो सकता है, आप ए बी सी, इट्स जस्ट अ वेरिएबल नेम। ठीक है, न्यू कीवर्ड नॉर्मली हम यूज करते हैं टू रिजर्व स्पेस इन योर मेमोरी। ठीक है, और क्लास नेम अगेन पर्सन यूज हो रहा है तो यहाँ पे भी हमारे पास पर्सन क्लास ही यूज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली सर्किल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, हम अपने कोड के अंदर अपना पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मैं आकर मैंने एक और क्लास बना दी जिसका मैं नाम दे रही हूँ मेन क्लास। ठीक है, मेन क्लास क्यों दे रही हूँ, ताकि इसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें। ठीक है, ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपना मेन मेथड यूज करना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बात की थी हमारा प्रोग्राम उस वक्त तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक हमारे पास मेन मेथड नहीं होगा। ठीक है, तो हम अपने क्लास के अंदर मेन मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। ठीक है, एरे एंड योर आर्क्स इज द एरे नेम। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जब भी आपको अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उसमें मेन मेथड होना ज़रूरी है। मेन इज़ द इंजन और वी कैन से दैट एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। मेन नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होगा। तो हम ऑब्जेक्ट इस क्लास में बनाएंगे, हमें पर्सन का बनाना है। ठीक है, तो हमारी मेन चीज़ क्या होगी, पर्सन का योर क्लास नेम। ठीक है, तो पहली चीज आपको क्या चीज लिखनी है, आपकी क्लास का नाम क्या है। हमें पर्सन का बनाना है तो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका आ जाएगा, पर्सन के क्लास है। ओबीजे इट्स अ वेरिएबल नेम, आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड। ठीक है, न्यू इज अ रिजर्व कीवर्ड। अगेन मुझे पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पे मैं पर्सन क्लास का नाम रिपीट करूंगी। ठीक है, तो दिस इज योर new keyword and your person constructor is basically the object। ठीक है, और obj is a variable। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दूं, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या था, obj is your variable whereas new और class name is your object। यहाँ पे अगर जैसे हम सर्कल की बात करें तो सर्कल is your object। ठीक है, यहाँ पे जो न्यू कीवर्ड और सर्कल कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है तो वो आपका ऑब्जेक्ट है, whereas my circle is your variable। ठीक है, वेरिएबल और ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंस है, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, हाउ वी कैन एक्सेस ऑब्जेक्ट डेटा। ठीक है, जैसे कि अब मेरे यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो बन गया, अब मुझे उसका नाम एक्सेस करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पर्सन के पास कितने प्रॉपर्टीज थी, नाम था, वेट था और जेंडर था। तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, बाय यूज ऑफ योर वेरिएबल। ठीक है, हमारा ओबीजे इज योर वेरिएबल, डॉट इज अ ऑपरेटर जिसके थ्रू हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही मैंने डॉट लगाया मेरे पास मेरा डेटा एक्सेस हो रहा है, जेंडर भी एक्सेस हो रहा है, नेम भी एक्सेस हो रहा है, वेट भी एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो मैं obj डॉट नेम इक्वल्स टू सम वैल्यू, मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, अली डाल दिया। तो अली हमारे कहाँ जाके सेव हो गया, हमारे नेम में सेव हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे इसको डिस्प्ले करना है कंसोल पे तो एस आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, एलन इज अ मेथड टू डिस्प्ले
नेम, यहाँ पे मैंने लिखा नेम प्लस, अब मुझे नेम वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करूंगी, ओबीजे योर रेफरेंस वेरिएबल। जब भी हम ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस करते हैं, कीप इन माइंड कि हम रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू करते हैं। जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे उसी के थ्रू एक्सेस करेंगे, उसके अलावा किसी और चीज से एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम। तो लेट सपोज अगर मैं ओबीजे नहीं लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि मैं किस नेम को एक्सेस कर रही हूँ। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम अपने क्लास के डेटा को एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस करते हैं, तो विद द यूज ऑफ रेफरेंस वेरिएबल एंड योर डॉट ऑपरेटर। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेती हूँ अपने प्रोग्राम को और देखती हूँ नेम हमारा अली डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कंसोल पे हमारे पास क्या डिस्प्ले होना चाहिए, अली डिस्प्ले होना चाहिए। हमारे पास नेम क्या शो हो गया, हमारे पास अली शो हो गया, जो हमने सेव किया था। तो इसी तरीके से हम वेट भी सेव कर सकते हैं और जेंडर भी सेव कर सकते हैं और मेथड्स को भी कॉल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ओबीजे डॉट स्लीप, ठीक है, तो मेरे पास कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए, स्लीप का मेथड कॉल होना चाहिए। ठीक है, तो स्लीपिंग मेरा मेथड कॉल हो गया और मेरे पास नाम भी डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो हमारे पास हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, विद द यूज ऑफ डॉट ऑपरेटर। इसी तरीके से जैसे रेडियस को एक्सेस कर रहा है और मेथड को एक्सेस करने के लिए अगेन हम उसका मेथड का नेम और उसके पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहीं तक रखेंगे, आप लोग इस रेडियस क्लास को इम्प्लीमेंट करें फॉर योर प्रैक्टिस।